नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। भारतीय चुनाव में नोटा अर्थात नन ऑफ द एबव, ये विकल्प एक उम्मीद के तौर पर लाया गया था ताकि विकल्प का अधिकार मतदाताओं को मिल सके, विरोध प्रदर्शित करने का एक साधन मिल सके, या हम कहते हैं कि सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक पारदर्शिता लाई जा सके, जिससे कि मतदाताओं की आवाज को प्रबल साधन के रूप में एक विकल्प मिले। पिछले कुछ चुनाव में इसका बहुत महत्व नहीं दिखाई दिया, लेकिन लोकसभा 2024 के चुनाव में एक ऐसा आंकड़ा आया जो काफी चौंकाता है। इंदौर के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में दूसरे प्रत्याशी के तौर पर अगर देखा जाए, अर्थात प्रत्याशी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन दूसरे पायदान पर नोटा नजर आया जिसको 2 लाख से ज्यादा मत मिले। अब ऐसे में एक चर्चा हो रही है कि वास्तव में क्या इसके लिए अभी तक जो कानूनी प्रावधान किए गए हैं उसमें संशोधन की जरूरत है। तो सबसे पहले आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि क्या है पूरा का पूरा मसला, नोटा का प्रोविजन कैसे आया, क्या इसका महत्व है और आगे भविष्य में इसको लेकर क्या ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं, उसके लिए क्या प्रावधान हो सकते हैं। तो नोटा ने तोड़ा रिकॉर्ड, क्या है नोटा की कहानी, आज इस एपिसोड के माध्यम से हम समझेंगे। बात सबसे पहले चर्चा की बिंदुओं की करें तो खबर की अपने बात की, खबर के बाद चर्चा में क्यों है, इसको देखने के साथ क्या समझेंगे क्या होता है नोटा, क्या है नोटा की पूरी कहानी, क्या होगा अगर नोटा को मिलेंगे सर्वाधिक वोट। अगर जो स्थिति बन रही है इस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा भी संभव है कि नोटा सर्वाधिक मत पाने वाली श्रेणी में आ जाए। तो ऐसी दशा में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो इन सारी बातों को आज हम समझेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी होगी। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत इसको आप देख सकते हैं। और सबसे पहले बात अगर खबर की करें तो खबर द इंडियन एक्सप्रेस से है। खबर है 2 लाख प्लस नोटा वोट्स इन इंदौर, व्हाई नोटा वाज इंट्रोड्यूस्ड, इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो सबसे पहले की तो यही खबर के चर्चा में रहने का कारण है कि इंदौर में 2 लाख से ज्यादा मत जो है वो नोटा को मिले। पहले स्थान पर वहां के प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी जरूर सफल रहे, शंकर लाल लालवानी जी विजेता रहे, लेकिन अपने निकटतम प्रतिद्वंदी किसी व्यक्ति या किसी प्रतिद्वंदी को अगर हराए हैं तो वो कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि वो नोटा है, जिसने कि 2,18,635 मत पाए और अब तक का यह सर्वाधिक मत है नोटा के खेमे में जाने वाला, जो कि रिकॉर्ड है एक। इससे पहले अगर बात की जाए तो बिहार में गोपालगंज में 2019 के चुनाव में 51,660 मतदाताओं ने नोटा को दिए थे, अर्थात नन ऑफ द एबव का चुनाव किया था। अब इस वजह से पूरा का पूरा यह संदर्भ चर्चा में है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्या है नोटा अर्थात नन ऑफ द एबव क्या होता है। तो देखिए, मतपत्र या ईवीएम में, मतपत्र का स्थान ईवीएम ने लिया। तो ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, आपको कई विकल्प नजर आ रहे हैं। तो मतपत्र में अंकित एक विकल्प होता है, जैसा कि आपको 16वें नंबर पर यह दिखाई दे रहा है, नन ऑफ द एबव। ये एक खाली बक्से की जैसी संरचना बनाई गई है, यहां नोटा लिखा गया है। किसी भी प्रत्याशी को मत देने के लिए उसके एवज में हम जिस विकल्प का चुनाव कर सकते हैं, अर्थात हम किसी भी प्रत्याशी को अगर नहीं चुनना चाहते हैं तो एक विकल्प के तौर पर नोटा का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात नन ऑफ द एबव। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि परीक्षाओं में जब प्रश्न पूछा जाता है, बहुविकल्पीय प्रश्न, तो एक ऑप्शन होता है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर कोई भी विकल्प आपको सही नहीं लगता है तो आप उपर्युक्त में से कोई नहीं का चुनाव करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे मतदाताओं में अगर कोई भी प्रत्याशी आपके मानदंडों पर खरा नहीं उतरता है तो आप नन ऑफ द एबव अर्थात नोटा का चयन कर सकते हैं। प्रत्याशियों के प्रति समर्थन की कमी अगर आपके मन में, मतदाता के मन में दिखाई देगी तो उसको व्यक्त करने के अधिकार के तौर पर देखा जाता है। अर्थात अगर नोटा का बटन हम दबाते हैं तो ये इस बात को द्योतित करता है, इस बात की ओर इशारा करता है कि हम उपर्युक्त में से जो भी प्रत्याशी हैं, इनमें से कोई भी प्रत्याशी जो है उसके प्रति अपना समर्थन जाहिर नहीं करते हैं। यह हमारी गोपनीयता के अस्वीकरण के अधिकार का भी समर्थन करता है, अर्थात मत न देने के अधिकार को भी गोपनीय रखा जाना, इस बात की तरफ भी यह विकल्प इशारा करता है कि अगर हमने मत न दिया तो यह भी गोपनीय रहे। साथ ही नोटा का प्रयोग अगर देखा जाए पहली बार कब किया गया तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो आदेश दिया गया था, निर्देश दिया गया था, उसी के तहत इसका पालन किया गया। तो 2013 से इसका प्रयोग शुरू हुआ और सबसे पहले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में। इसके बाद 2014 के लोकसभा के जो आम चुनाव हुए उसमें भी इसका प्रयोग देखने को मिला। तो ये तो है नोटा के विषय में एक मोटा मोटी बात। अब आते हैं नोटा की कहानी कैसे शुरुआत हुई, कहां से इसका उदय हुआ, तो इसके तरफ भी देखते हैं। तो दरअसल
वर्ष 2004 की बात है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, इसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। अब इस याचिका के माध्यम से इसने मांग की, क्या मांग की? उसने ये कहा कि जब मत दिया जाता है तो मत देने में गोपनीयता के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उससे कहा गया कि वो निर्देश दे, उसको निर्देशित की करे कि वो गोपनीयता की मांग जो है उसको मेंटेन किए रहे। और इसमें तर्क ये दिया गया कि जो चुनाव संचालन नियम 1961 का है, इसमें देखा गया कि गोपनीयता का उल्लंघन हो रहा है। इस याचिका में इस बात को कहा गया कि चुनाव संचालन नियम जो है 1961 का, इसके तहत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करा रहा है उसमें कहीं ना कहीं गोपनीयता का नियम जो है वो भंग हो रहा है। क्योंकि जो अगर कोई व्यक्ति जाता है वोट करने और वो चाहता है कि उपयुक्त प्रत्याशियों में से किसी को वोट न किया जाए, इस समय तक अभी नोटा का प्रोविजन नहीं हुआ था, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो इसमें यह कहा गया कि अगर हम मत देने गए और हमें उपयुक्त में से कोई भी प्रत्याशी हमें समझ में नहीं आया तो मत न देने की स्थिति को भी गोपनीय कैसे रखा जाए। अगर हम जाते हैं किसी का भी चुनाव नहीं करते हैं तो ऐसी दशा में क्या होगा, किसी भी प्रकार की वहां गतिविधि नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अगर किसी प्रकार कि कोई हलचल नहीं होगी तो क्या होगा, लोगों को पता चल जाएगा कि हमने किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं चुना। तो पीठासीन अधिकारी, ऐसी दशा में क्या होता था, अगर आप वोट नहीं करते थे किसी को तो इस समय जो प्रोविजन था उसमें वोट न देने वाले मतदाताओं का रिकॉर्ड एसीआई से पीठासीन अधिकारी रखता था। ऐसी दशा में यह कहा गया कि मतदान नहीं करना गोपनीय नहीं रह जाता था। तो इसमें मतदाता के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान भी रखे जाते थे। तो इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि यह गोपनीयता भंग हो रही है मतदान न करने वाले लोगों की। ऐसे में केंद्र सरकार ने क्या तर्क दिया? केंद्र सरकार ने कहा कि मतदान एक वैधानिक अधिकार है, केवल वे मतदाता जो मत देते हैं उनकी गोपनीयता को तो मेंटेन रखना अधिकार है उनका, कि उनकी गोपनीयता को मेंटेन रखा जाए, लेकिन जो मत ना देने वाले लोग हैं उनकी गोपनीयता के बारे में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे तर्कों को सुना और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उस पर ध्यान देने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोपनीयता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की एक अनिवार्य विशेषता है। अर्थात गोपनीयता, चाहे आप मत देते हैं या किसी का चुनाव नहीं करते हैं, उन दोनों ही दशाओं में अगर उस चुनाव का ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हिस्सा है तो वहां पर गोपनीयता बरतनी चाहिए। इस ओर सुप्रीम कोर्ट ने इशारा कहा और कहा कि ऐसे मतदाता अपना वोट डालने का फैसला करें या मत ना देने का फैसला करें, दोनों ही मामलों में गोपनीयता बनाई रखी जानी चाहिए। अब इस बात का कनेक्शन कैसे होता है आगे तो आप देखेंगे। फिर इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2001 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा एक पत्र भी लिखा गया था कानून और न्याय मंत्रालय को, जिसमें कि सुझाव दिया गया था गोपनीयता की रक्षा के लिए। इसमें यह कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी को मत नहीं देना चाहता है, अर्थात वो असहमत है, तो उसकी असहमति, उसकी अस्वीकृति को भी व्यक्त करने के लिए एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि उसकी असहमति भी जाहिर हो जाए और उसकी गोपनीयता भी बनी रहे। तो ईवीएम और मतपत्रों में नोटा जैसा एक विकल्प होना चाहिए, इसकी मांग की गई थी 2001 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लिखे गए एक पत्र में। इस पत्र को भी आधार बनाया सुप्रीम कोर्ट ने और उपयुक्त जो तर्क पीछे दिए गए थे उन बातों को भी सुना सुप्रीम कोर्ट ने, और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम में नोटा का एक अलग बटन लगाने का निर्देश दिया और यहीं से नन ऑफ द एबव अर्थात नोटा की शुरुआत होती है। तो यह है नोटा के शुरू होने की कहानी। अब अभी जैसा कि देखने में हाल ही में मिला कि नोटा को 2 लाख से ज्यादा मत मिले, ऐसी दशा में इस बात की भी संभावना हो सकती है कि नोटा एक समय ऐसा आएगा जब वो रनर है, हो सकता है कि वो पहले पायदान पर नोटा आ जाए। ऐसी दशा में क्या होगा, वो कोई प्रत्याशी तो है नहीं कि उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो ऐसी दशा में फिलहाल क्या होता है और आगे की क्या संभावना है उसको देखते हैं। तो देखिए, अगर ऐसी कंडीशन होगी, भले ही किसी सीट पर सबसे ज्यादा वोट जो है वो नोटा को मिल जाए, लेकिन दूसरा जो सबसे सफल व्यक्ति होगा अर्थात नोटा के बाद वाला, फिलहाल विजेता उसी उम्मीदवार को घोषित किया जाता है। लेकिन फिलहाल ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सबसे ज्यादा मत जो है वो नोटा को मिले। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो जो दूसरे पायदान पर व्यक्ति होगा सर्वाधिक मत पाने वाला, उसको ही विजेता माना जाएगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में कुछ ऐसी याचिकाएं भी दायर की गई हैं, जैसे एक याचिका काफी चर्चा में है, शिव खेड़ा जो कि एक मशहूर लेखक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके द्वारा एक याचिका दायर की गई है जिसमें यह कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्र में नोटा को सबसे अधिक वोट अगर मिलता है तो ऐसा चुनाव अमान्य कर देना चाहिए। अर्थात वहां की ज्यादा बहुसंख्यक जो जनता है वो किसी भी उम्मीदवार को उपयुक्त नहीं मानती है। इसका मतलब कि वहां पर एक गैर
हम कह सकते हैं लोकप्रिय उम्मीदवार को चयनित माना जाना लोकतंत्र के खिलाफ है। इसलिए उनका यह कहना है कि ऐसी दशा में उसको अमान्य मान लेना चाहिए उस पूरे के पूरे चुनाव को। और इसके पीछे वो तर्क देते हैं। तर्क में वो कहते हैं कि जो कुछ ऐसे स्थानीय निकाय के चुनाव हैं जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, पुडुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय चुनाव में नोटा को एक चुनावी काल्पनिक उम्मीदवार के तौर पर स्वीकार किया है और ये माना है कि अगर आप इस काल्पनिक चुनावी उम्मीदवार से कम वोट पाते हैं तो ऐसी दशा में वहां का चुनाव कैंसिल कर दिया जाता है। इसी बात को आधार में रखते हुए इस याचिका में यह कहा गया है कि अगर नोटा से कोई उम्मीदवार कम वोट पाता है, अगर रनर अप जो रहता है वो कम पाता है, तो वहां के चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए, स्थगित कर दिया जाना चाहिए। नोटा को मिले वोट अन्य सभी व्यक्तिगत उम्मीदवारों को मिले वोटों से अधिक हो जाते हैं तो नए चुनाव कराए जाएंगे, ऐसा इस स्थानीय निकाय में प्रावधान है और इसी बात को आधार बनाया गया है शिवखेड़ा की याचिका में। अब देखिए, नोटा लाए जाने के पीछे कुछ तर्क थे। ये था कि नोटा जब आएगा तो शुरुआती उसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो रहा है। मतदाताओं की जो भागीदारी है वो भागीदारी को बढ़ाना इसका एक पहला तो उद्देश्य था। दूसरा ये था कि अच्छे उम्मीदवारों को उतारे जाने का दबाव राजनीतिक दलों पर बने, राजनीतिक दलों पर एक ऐसा दबाव बने और ये दबाव जो है वो मतदाताओं के लिए एक शक्तिशाली हथियार के तौर पर काम करी। साथ ही साथ नोटा से कम, अगर एक और सुझाव दिया गया कि नोटा से कम अगर कोई व्यक्ति मत पाता है तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि 5 साल से अधिक अवधि के लिए उसको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाए। तो ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि भविष्य के गर्त में है कि इस पर क्या कदम उठाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल नोटा को बढ़ते वोटों की जो तादाद है वो इस ओर इशारा कर रही है कि राजनीतिक दलों पर मतदाताओं को मिले हुए शक्तिशाली हथियार का दबाव कहीं ना कहीं तो देखने को मिलेगा ही। तो आज के एपिसोड में फिलहाल नोटा पर इतना ही, लेकिन अगले कदम में हम आपसे एक सूचना साझा करने के साथ अंतिम परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। सूचना यह है कि आईएएस प्रीलिम्स 2025 सामान्य अध्ययन का ऑनलाइन कोर्स के लिए जो कक्षाएं हैं वो प्रारंभ हो चुकी हैं। 26 जून से कक्षाएं चलेंगी और इससे संबंधित एडमिशन से संबंधित किसी प्रकार की क्वेरी के लिए आप 9311406441 पर संपर्क कर सकते हैं। अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए। विकल्प, सबसे पहले प्रश्न यह है कि नोटा का विकल्प, क्षमा करिएगा यहाँ पर नोटा है, तो नोटा का विकल्प किस वर्ष भारतीय चुनाव में पहली बार पेश किया गया था? आपके सामने विकल्प हैं 2009, 13, 15 या 18 है। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।